25वीं आयत इसकी चौथे बाब की कहता है, झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। और जुबान का परहेज कह रहा है, 29वीं आयत में कह रहा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। 31st वर्स में कह रहा है, तलख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जुबान अलग होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ये बंदा खुद कैसे करेगा, लेकिन उसने लिखते लिखते ये बात लिखी और वो कहता 30वीं आयत में, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मुहर हुई है। यानी पालूस कह रहा है ये रूहुल कुद्दस तुम्हारे अंदर है और यही तुम्हें कायलियत दे रहा है। और जब तुम नेगेटिव बोलते हो, जब गंदी बात बोल देते हो, जब झूठ बोलते हो, तो रूहुल कुद्दस रंजीदा हो जाता है। तलख बोलने से भी रूहुल कुद्दस रंजीदा हो, रूहुल कुद्दस कायल करता है। और जिनको रूह का तजर्बा है उनको पता होगा, और जिनको तजर्बा नहीं है आज नए साल पर अहद कीजिए और इस तजर्बा को ले लीजिए। रूहुल कुद्दस कहता है कि उसके पास जाकर फिर से बैठ जिसके साथ तूने तलख कलामी की है। और याद रखिए, खुदावन तलख कलामी से रोकता है। ये रूहुल कुद्दस है, ये आपके अंदर है। और जिसको कभी फील नहीं होता, जिसके कभी आंसू नहीं बहते, जिसकी जिंदगी में कभी जो है वो कायलियत नहीं आती, समझिए कि रूहुल कुद्दस का अभी तक गुजर वहां से नहीं हुआ। इसलिए इस नए साल पर रूहुल कुद्दस, जिन्होंने रूहुल कुद्दस पाया है वो भी और जिन्होंने नहीं पाया वो भी, सभी रूहुल कुद्दस के मुतलाशी हो जाइए और अपनी जुबानों के लिए और इन चीजों को ले लीजिए कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने गुस्सा नहीं करना, और फिर चोरी करने वाला अच्छा पेशा इख्तियार करे और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। 31वीं आयत कहती है, हर तरह की तलख मिजाजी, कहर,